Most welcome everyone. How are you? Are you fine? Fit, healthy and wealthy, है ना? स्वस्थ रहो, धनवान रहो, है ना? चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे फिनाल के रासायनिक गुणों के बारे में और दो इसमें इम्पोर्टेंट अभिक्रिया बची हुई है। उसके बाद इसके उपयोग पर हम लोग चर्चा कर लेंगे कि इनका यूज क्या है और फिर उसके बाद जो है ये चैप्टर आपका फिनिश होगा और फिर अगले बेहतरीन टॉपिक पर मैं चलूँगा। चलिए, टॉपिक आपको दिख रहा है बेटा, क्या टॉपिक है? फिनाल की युग्मन अभिक्रिया है। युग्मन का मतलब क्या होता है बेटा? युग्मन का मतलब होता है जोड़ा, जुड़ना, है ना? यानी बेंजीन के समान बहुत सी रिंग रचनाएं आपस में जुड़ेगी और जब कई रिंग रचनाएं आपस में जुड़ती हैं तो इसको क्या कहते हैं? युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? अब आप यहां जरा देखो, युग्मन अभिक्रिया में बेटा दो अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं। युग्मन अभिक्रिया में एक अभिक्रिया क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्रिया और दूसरा है थायरिक अनहाइड्राइड से क्रिया। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें है और दोनों रिएक्शन पर मैं चर्चा करूंगा और फिर उसके बाद इनके उपयोग पर चर्चा होगी, इनके यूज पर चर्चा होगी। राइट? तो सबसे पहले हमारी आपकी चर्चा क्या होगी? पहली चर्चा हमारी होगी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्रिया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्रिया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्रिया हम लोग पढ़ेंगे। राइट? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्रिया यानी अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रिएक्शन विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। रिएक्शन विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है? एक मोस्ट यूजफुल रिएक्टेंट है और इसका उपयोग जो है बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। देखो बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला कैसे होता है? ये है बेंजीन की रिंग। बेंजीन की रिंग, यहां देखो एन डबल बॉन्ड एन और ये Cl। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी क्रिया होती है बेटा किससे? फिनाल से। तो फिनाल का पैरा हाइड्रोजन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है। तो पैरा हाइड्रोजन कौन होगा बेटा? ये वाला। इसके पैरा पोजीशन पर कौन है? ये हाइड्रोजन है। और ये अभिक्रिया कहाँ होती है बेटा? क्षारीय माध्यम में, यानी क्षारीय माध्यम में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो आप जरा देखो क्या बनता है? यहां से HCl निकलेगा और ये दोनों रिंग जुड़ गई। तो मैं आपको क्या कहता कि युग्मन अभिक्रिया में रिंग जुड़ेगी, दो या दो से अधिक रिंग जुड़ करके एक कोई कंपाउंड बनाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? युग्मन अभिक्रिया, है ना? अब जरा देखो, ये दोनों रिंग जुड़ करके एक अलग कंपाउंड बना दिया। ये देखिए N और यहां देखिए ये भी रिंग इसी से जुड़ गई। क्लियर? ये भी रिंग इसी से जुड़ गई।
पक्का बेटा एक बात आप लोग ध्यान दो, जैसे मान लो आप बेंजीन में जो एंगल बनाते हैं तो इस एंगल से ऐसे कोई चीज निकला नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा अगर नोक निकल गया तो ये अकेले एक CH3 को बताने लगता है, मेथिल ग्रुप को बताने लगता है। सो इस तरह की रचनाएं निकली हुई नहीं होनी चाहिए, राइट। अब यहां देखो इसमें क्या है, जरा ध्यान दीजिए। पहला पोजीशन पर क्या लगा है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। पहला पोजीशन क्या लगा है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। और बाकी ये जो रिंग रचनाएं बनी है इसको कहते हैं एजोबेंजीन। क्या कहते हैं? एजोबेंजीन। तो क्या हो जाएगा बेटा? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, राइट। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये होता क्या है बेटा? ये होता है रेड कलर डाई। रेड कलर डाई होता है, लाल रंजक द्रव्य, लाल रंजक द्रव्य होता है। इसका यूज जो है पेंट उंट बनाने में किया जाता है, राइट। फिर उसके बाद इसकी जो दूसरी अभिक्रिया है वो किससे कराई जाती है? थायरिक अनहाइड्राइड से। किससे कराते हैं? थायरिक अनहाइड्राइड, थायरिक अनहाइड्राइड। तो जरा देखो, थायरिक अनहाइड्राइड से क्रिया, थायरिक अनहाइड्राइड से क्रिया। जरा देखो तो थायरिक अनहाइड्राइड से क्रिया करके क्या बनाता है बेटा? थायरिक अनहाइड्राइड से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा फेनॉल्फथलीन। और फेनॉल्फथलीन क्या है? अम्ल क्षार सूचक है। आपको याद होगा पिछले साल जब मैं आपको पढ़ाया था कि सूचक क्या होता है, तो उस सूचक में इसकी आणविक रचना आपको मिला था। तो मैं कहा था कि इसको बनाने की विधि सेकेंड ईयर में मिलेगा एरोमेटिक वाले में। तो ये वही है फेनॉल्फथलीन बनाने की विधि। लेकिन ये अभिक्रिया होती कब बेटा? ये सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में। अब आप जरा देखो बेटा, सांद्र H2SO4 है क्या? ये निर्जली कारक है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, निर्जली कारक। कहीं से बेटा अगर पानी निकालने का मौका पाएगा तो पानी निकाल देगा। किसी भी कार्बनिक यौगिक से अगर वाटर मॉलिक्यूल को अलग करना है तो ये बहुत बढ़िया जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब ये जान लो कि प्रैक्टिकल अगर आप लोग करना चाहो तो चीनी में 11 अणु पानी होता है। चीनी के एक मॉलिक्यूल में, सुक्रोज में 11 अणु पानी होता है। अब आप जरा सोचो, पानी को अगर वहां से निकाल दिया जाए तो बाकी क्या बचा? कार्बन। अब कार्बन माने क्या बचा? कोयला। तो आपको करना क्या है कि लैब में टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा चीनी डालो और उसको जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल करके हल्का सा उसको हिलाओ और हल्का सा गर्म करो। देखो पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। अब आप क्या करोगे कि उसको हैंडपंप पर ले जाकर के टैप पर धुलोगे तो जो पानी अलग हुआ है वो तो पानी के साथ बह गया। और उस टेस्ट ट्यूब में मिलेगा क्या? इतना बड़ा कोयले का मिलेगा टुकड़ा, छोटा सा एकदम राख मिलेगा, काला काला राख। अब जान जाओ कितना कोयला खाते हो तुम लोग, है ना? तो ये क्या करता है? वहां से ही पानी को खींच करके निकाल देता है। तो जरा देखो कैसे पानी को निकालता है। ये फेनॉल्फथलीन के 2 अणु इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। फेनॉल्फथलीन के 2 अणु पार्टिसिपेट हुए, एक ये और दूसरा एक ये अणु भाग लेता है। अब इनकी संरचना, जैसे मान लो आप केक्यूले संरचना दिखाओ या ये संरचना दिखाओ, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब यहां देखो, इसके पैरा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है ये निकलता है।
तो आप जरा बताओ ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है बेटा? फिनाल ही तो है। ये भी क्या है? फिनाल है ना? अब जरा देखो थैलिक अनहाइड्राइड का फार्मूला। थैलिक अनहाइड्राइड इस तरह से देखो, ये रचना इसकी है। ये CO और CO, ये देखिए ये है थैलिक अनहाइड्राइड। थैलिक अनहाइड्राइड, यहाँ देखिए थैलिक अनहाइड्राइड है, ये थैलिक अनहाइड्राइड, ये यहां से देखो एक अणु पानी निकाल देता है। एक अणु पानी यहां से निकाल दिया, तब देखो 1 2 3 रिंग आपस में जुड़ गई, नहीं जुड़ गई? इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मन अभिक्रिया। अब देखिए इनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा। ये युग्मन अभिक्रिया होने के पश्चात यहां पर एक बेंजीन रिंग हो गया, यहां देखो दूसरा बेंजीन रिंग, दूसरा बेंजीन रिंग, यहां भी OH लगा है, और ये देखो तीसरा बेंजीन रिंग, ये तीसरा बेंजीन रिंग, और ये CO देखो इससे ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, और यहाँ CO और ये देखिए ये जो मॉलिक्यूल बन के तैयार हुआ ये फेनॉल्फथलीन का मॉलिक्यूल है। तो H2O यहां से निकला और ये बना क्या? फेनॉल्फथलीन। फेनॉल्फथलीन बन करके तैयार हुआ फेनॉल्फथलीन। और फेनॉल्फथलीन क्या है? ये है बेटा एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर है। क्या है? एसिड बेस इंडिकेटर है। ये एसिडिक मीडियम में क्या होता है बेटा? ये एसिडिक मीडियम में कैसा देता है? रंगहीन। एसिडिक मीडियम में कैसा होता है? रंगहीन। लेकिन बेसिक मीडियम चेंज होते ही, जैसे ही एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम होगा, ये किस रंग का हो जाता है? लाल रंग। कैसा हो जाता है? लाल रंग। तो ये बता देता है कि कब अम्लीय माध्यम है, कब क्षारीय माध्यम है। अम्लीय माध्यम से अब क्षारीय माध्यम हो गया, क्षारीय माध्यम से अब अम्लीय माध्यम हो गया। और जैसे ही एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम चेंज होगा, ये साइमल्टेनियसली अपना कलर चेंज करता है, स्वतः अपना रंग बदल देता है। गिरगिट है नहीं कहते हो गिरगिट की तरह रंग बदलना? तो ये गिरगिट है। एटमॉस्फेयर बदलते ही अपना रंग बदल देता है। राइट? तो ये रहा युग्मन अभिक्रिया। अब बेटा हमारी आपकी चर्चा किस पर चलेगी? इस पर चलेगी कि इनके उपयोग क्या है, इनके महत्व क्या है। तो अगला चर्चा हमारी आपकी क्या है? फिनाल का महत्व या फिनाल का उपयोग। बेटा आप वीडियो रोक करके आप इनको नोट करते रहिए, है कि नहीं? और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो आराम से जो है अपना नोट तैयार करिए। आपसे बार बार मैं रोज रिक्वेस्ट करता हूं कि नोट तैयार करना बहुत जरूरी है। और वैसे देखने के लिए तो आप जितना बार चाहो उतना बार देखो, ये तो आपको अवेलेबल रहेगा, है ना? हमेशा जो है अवेलेबल रहेगा, आप जब चाहिए तब इसको देखिए। लेकिन 2 बार 3 बार देखने के बाद जो है आप नोट जरूर बनाइए, है कि नहीं? अब यहाँ जरा देखिए, अब हम लोगों की चर्चा किस पर चलेगी? उपयोग पर। किस पर चर्चा चलेगी बेटा? उपयोग पर। किसका उपयोग हम लोग पढ़ेंगे? फिनाल का उपयोग पढ़ेंगे। तो फिनाल के उपयोग पर एक एक लाइन हम लोग देख लेते हैं कि इनका यूज क्या क्या होता है। पहला यूज इसका क्या है बेटा? पिक्रिक अम्ल के निर्माण में। पहला उपयोग क्या है? पिक्रिक अम्ल के निर्माण में। पिक्रिक अम्ल के निर्माण में।
और पिक्रिक अम्ल क्या है बेटा? विस्फोटक पदार्थ है। क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। पिक्रिक अम्ल क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। तो ये विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में यूज हुआ। दूसरा क्या है? फेनॉल्फ्थलीन के निर्माण में। अभी देखो हम लोग फेनॉल्फ्थलीन पढ़ के आ रहे हैं। फेनॉल्फ्थलीन के निर्माण में, फेनॉल्फ्थलीन के निर्माण में, तो फेनॉल्फ्थलीन का बेटा, फेनॉल्फ्थलीन क्या है? अम्ल क्षार, यहां पर अम्ल क्षार सूचक। ये क्या बेटा? अम्ल क्षार सूचक है ना। अगला यहां पर देखो क्या है? एजो रंजकों के निर्माण में, एजो रंजकों के निर्माण में, एजो रंजकों के निर्माण में क्या बना था आपका? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन क्या था? ये रेड कलर डाई बन करके तैयार हुआ था। क्लियर? एजो रंजकों के निर्माण में भी इसका यूज होता है। अब यहां जरा देखो, तो एजो रंजक और फेनॉल्फ्थलीन तो अभी मैं देख करके आ रहा हूं, है ना। फेनॉल्फ्थलीन देख करके आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है? सैलिसिलिक अम्ल और अनेक औषधियों के निर्माण में इसका यूज होता है। यहां जरा देखिए, अगला इसका क्या यूज है? यहां पर सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल व अनेक औषधियों के निर्माण में, बहुत सारी औषधियों के निर्माण में भी सैलिसिलिक अम्ल का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है बेटा? यहां पर फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जिसको कहते हैं बैकेलाइट रेजिन बनाने में। देखो बेटा, एक चैप्टर पहले आपका हुआ करता था पॉलीमर बहुलक, उसमें आपको बैकेलाइट पढ़ाया जाता था। लेकिन अब पता नहीं भाई सिलेबस निर्धारित करने वालों को उससे क्या दुश्मनी थी कि पूरा चैप्टर में उड़ा दिया, है कि नहीं। तो ये चीजें जो है, फिर यहां देखो क्या है? साइक्लोहेक्सेनॉल बनाने में, 6वें नंबर पर क्या है? साइक्लोहेक्सेनॉल बनाने में, और साइक्लोहेक्सेनॉल का यूज कैसे होता है? विलायक के रूप में, इसका यूज विलायक के रूप में होता है। और दूसरा किस रूप में होता है? नायलॉन के निर्माण में, नायलॉन बनाने में इसका यूज होता है। फिर उसके बाद देखो बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7वें नंबर पर, विसंक्रामी और प्रतिरोधी के रूप में। यहां देखो, विसंक्रामी व प्रतिरोधी के रूप में, अब यहां देखो 1% अगर है, 1% विलियन कैसा यूज होता है? विसंक्रामी
विसंक्रामी के रूप में, किसके रूप में है? विसंक्रामी के रूप में। और दूसरा क्या होगा? 0.2%, 0.2% किस रूप में यूज होता है विलियन इसका? 0.2% विलियन कैसे यूज होता है? पूतिरोधी, पूतिरोधी के रूप में, पूतिरोधी के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये बेटा क्या है? ये फिनाल का उपयोग है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। फिर हम लोग जो है अगले और बेहतरीन वीडियो के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे? खूब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब झूम के देखिए और दोस्तों मित्रों को भी बताइए कि बहुत बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। क्लियर? और फिर हम लोग मिलेंगे अगले बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।